नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 तारीख है साथियों, और अभी परसों 15 अगस्त को हमने अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ में विश्लेषण करें, पूरी निष्ठा के साथ में विश्लेषण करें, तो क्या हमारे देश की पूरी जनसंख्या इस आजादी के सुख का उपभोग कर पा रही है? क्या हमारे देश की महिलाएं, हमारी आपकी बहन बेटियां आजाद हुई हैं? अभी पश्चिम बंगाल में जो एक महिला चिकित्सक, लेडी डॉक्टर का बलात्कार हुआ और उसके बाद क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई, जिसका आंदोलन अभी चल रहा है और चलेगा ही, चलना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 2 महिला लड़कियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई, और इनमें जो आरोपित हैं वो एक विशेष पार्टी से, दोनों घटनाओं में आरोपित एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है, और ये सवाल उठने लगा है। हमारे देश की बहन बेटियां, हमारी आपकी बहन बेटियां ये सवाल पूछती हैं कि क्या वो आजाद हुई हैं? रात को हमारी बहन बेटियां सड़क पर अकेले सुकून के साथ में, सुरक्षित में अपने आप को महसूस करते हुए निकल नहीं सकती। तो फिर कैसी आजादी उनके हिस्से में आई क्या? वे अपनी मनपसंद के कपड़े पहन करके रास्ते घर से बाहर नहीं निकल सकती, लोग उन पर फिक्रे कसने लगते हैं। तो आजादी उनके हिस्से में आई क्या? ये प्रश्न बहुत गंभीर है साथियों। अगर एक लड़की अकेले जा रही है तो 4 लड़के उसको एक मनुष्य ना समझ करके एक सामान समझने लगते हैं और फिक्रे कसने लगते हैं। तो आजादी हमारे आपकी बहन बेटियों के हिस्से में आई क्या? दोस्तों, जो भी अत्याचार होता है हमारे बहन बेटियों पर, उसमें 90% से ऊपर उन लड़कियों को जानने पहचाने वाले लोग शामिल रहते हैं, नाते रिश्तेदार लोग शामिल रहते हैं। कितनी पाशविकता, कितनी वैसी पना हमारे मस्तिष्क में भर गया है। साथियों, ये लड़कियों की जो असुरक्षा है ये सिर्फ पुरुषों से है। हम ये नहीं डरते कि हमारी बहन बेटियां हमारे घर से बाहर जा रही हैं तो उन्हें कोई जानवर, कोई सांड, कोई कुत्ता काट लेगा। हम ये डरते हैं कि कोई पुरुष ही होगा जो उन पर फिक्रे कसेगा, जो उनके साथ में गलत काम करेगा, जो उनका घर से बाहर निकलना दूभर कर देगा। ये सिर्फ पुरुष ही है जो हमारे महिलाओं के लिए एक राक्षस बनकर के सामने आ जाता है। यहां तक कि लड़कियां अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में सुरक्षित नहीं हैं। और हर बार जब हमारे सामने इस तरीके की दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ में सामने आती हैं तो कैंडल मार्च निकाल दिया जाता है, और उसके बाद में सब सामान्य हो जाता है कुछ समय के बाद में। साथियों, इस समस्या का हल क्या है? शासन और प्रशासन तो राजनीति के हिसाब से चलता है, लेकिन जब तक सामाजिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, हम अपने लड़कों को ये नहीं सिखाएंगे कि उनको महिलाओं के साथ में किस तरीके का आचरण करना है, किस सभ्यता के साथ में पेश आना है, तब तक ये समस्या सुधरने वाली नहीं है। साथियों, हम सारी की सारी पाबंदियां लड़कियों पर लगाते हैं। अगर वो कहीं जाती हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि इतनी रात में वो कहाँ थी, इतनी रात में वो घर वापस क्यों आ रही हैं, लेकिन लड़के से नहीं पूछते। लड़कियों से भी पूछा जाना चाहिए और लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों पर ये पाबंदियां क्यों? क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में आजादी महिलाओं को नहीं मिली है। ये स्पष्ट रूप से हमें स्वीकार करना होगा। साथियों, ये एक सामाजिक व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक महिलाओं के साथ ये अत्याचार होगा, और हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे, लेकिन हमारे देश की महिलाएं, हमारे आपकी बहन बेटियां स्वतंत्र हुई हैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं होंगे। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ये बड़ा गंभीर विषय था, मुझे लगा कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।